महसूस होते हैं। जो लोग ध्यान या साधना करते हैं वो अक्सर इन अनुभवों से गुजरते हैं। यह इस बात का इशारा है कि अंदर कुछ बहुत गहरा और शक्तिशाली बदलाव हो रहा है। नमस्कार। शक्ति एक ऐसा शब्द है ना, हम सब इसे चाहते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन क्या हम सच में जानते हैं कि ये है क्या? आज हम इसी शक्ति के रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे, एकदम अलग अलग नजरियों से, प्राचीन दर्शन से लेकर आज के मनोविज्ञान और यहां तक कि आध्यात्मिक गहराइयों तक। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। अच्छा, एक बात सोचिए, एक पुराने जमाने के दार्शनिक, एक आज के जमाने के सीईओ और एक शांत बैठा योगी, इन तीनों में भला क्या कॉमन हो सकता है? इसका जवाब है शक्ति। लेकिन शक्ति को पाने का तरीका नहीं, बल्कि उसे समझने और इस्तेमाल करने का उनका नजरिया। आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे कि आखिर ये शक्ति है क्या और इसे सही मायनों में साधा कैसे जाता है। हमारी ये यात्रा शुरू होती है हमारे अंदर से, हमारे मन की गहराइयों से। सबसे पहले हम स्टोइसिज्म को समझेंगे, जो एक बहुत पुराना दर्शन है। यह हमें सिखाता है कि असली ताकत बाहर की दुनिया को कंट्रोल करने में नहीं, बल्कि अपने अंदर की दुनिया को संभालने में है। स्टोइसिज्म का सबसे जरूरी आइडिया बहुत सीधा और गहरा है। जिंदगी में चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए, अपने अंदर की शांति को बनाए रखना। देखिए, इसका मतलब चुपचाप सब कुछ सहना नहीं है, बल्कि समझदारी से यह जानना है कि कौन सी चीजें हमारे कंट्रोल में है और कौन सी नहीं। ये स्लाइड स्टोइक फिलॉसफी के सबसे दमदार आइडिया को दिखाती है, डाइकोटोमी ऑफ कंट्रोल। मतलब दुनिया में दो तरह की चीजें हैं। एक तरफ वो जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे अपने विचार, हमारे फैसले, हमारा बर्ताव। और दूसरी तरफ वो सब कुछ है जो हमारे कंट्रोल से बाहर है, जैसे मौसम, दूसरे लोग क्या करते हैं या दुनिया में क्या हो रहा है। असली शक्ति इन दोनों के बीच के फर्क को पहचानने से आती है। रोमन सम्राट और महान स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस की ये बात हमें याद दिलाती है कि आखिर में हम सब कुदरत के एक बड़े खेल का छोटा सा हिस्सा है। जब हम इस सच्चाई को दिल से मान लेते हैं तो मन को एक अजीब सी शांति मिलती है। हम छोटी मोटी चिंताओं से ऊपर उठ जाते हैं। स्टोइक्स का मानना था कि एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए इन 4 गुणों पर काम करना होता है। और ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं, बल्कि रोज की जिंदगी में समझदारी, संतुलन, इंसाफ और हिम्मत दिखाने की प्रैक्टिस है। चलिए, तो अब हम दिमाग के दायरे से आगे बढ़ते हैं और शरीर की ऊर्जा की तरफ चलते हैं। अब हम शक्ति को योग की परंपराओं के नजरिए से समझेंगे, जो मन से भी ज्यादा गहरी एक ताकत की बात करती है। योग दर्शन में शक्ति को जीवन की वो बुनियादी ऊर्जा माना गया है जो पूरे ब्रह्मांड में है और हमारे अंदर भी। जैसा कि स्लाइड में दिखाया गया है, इसके 2 पहलू हैं, एक स्थिर और दूसरा गतिशील, बिल्कुल एक चुंबक के 2 पोल्स की तरह। कोई भी एक्शन, कोई भी मूवमेंट तभी हो सकता है जब उसके पीछे एक स्थिर आधार हो। ये दोनों मिलकर ही दुनिया का संतुलन बनाते हैं। तो जब हम अपने मन पर काबू पा लेते हैं और अपनी भीतरी ऊर्जा को जगा लेते हैं, तो होता क्या है? असल दुनिया में इसका असर कैसे दिखता है? आइए अब इसे देखते हैं। योग की परंपरा में कहा जाता है कि जब कोई आध्यात्मिक रूप से बहुत ऊंचा उठ जाता है तो उसे सिद्धियां मिल सकती हैं। ये एक तरह की असाधारण क्षमताएं होती हैं जो मन और ऊर्जा पर गहरी पकड़ का नतीजा होती हैं। अब ये स्लाइड एक बहुत ही दिलचस्प कनेक्शन दिखाती है। एक तरफ है प्राचीन योगिक सिद्धियां, यानी आध्यात्मिक प्रैक्टिस से मिलने वाली असाधारण काबिलियत, और दूसरी तरफ है मॉडर्न साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट डिसइनहिबिशन, यानी जब किसी को ऊंचा पद या पावर मिलती है तो वो सामाजिक दबावों से आज़ाद महसूस करने लगता है। दोनों ही मामलों में इंसान आम नियमों और सीमाओं से परे चला जाता है। तो ये जो डिसइनहिबिशन है ना, ये एक दोधारी तलवार की तरह है। यही चीज़ इनोवेटर्स को दुनिया बदलने की हिम्मत देती है, उन्हें बड़े और मुश्किल फैसले लेने में मदद करती है। लेकिन यही चीज़ किसी को दूसरों पर हावी होने, उन्हें डराने धमकाने और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने के लिए भी उकसा सकती है। और यहीं से हम शक्ति के स्याह पक्ष यानी डार्क साइड की तरफ आते हैं। जब पावर बिना अंदरूनी समझदारी और कंट्रोल के सिर्फ बाहरी दुनिया में दिखती है तो ये बहुत खतरनाक हो सकती है। अब्राहम लिंकन की ये मशहूर बात शक्ति की असली परीक्षा को एकदम सटीक तरीके से बताती है। मुश्किलें तो शायद इंसान का कैरेक्टर बना भी दे, लेकिन पावर अक्सर इंसान का असली कैरेक्टर दुनिया के सामने ले आती है। आज की रिसर्च हमें यह बताती है कि जब किसी इंसान को पावर मिलती है तो उसके दिमाग के काम करने का तरीका ही बदल सकता है। खास तौर पर दूसरों के भावनाओं को समझने की क्षमता, जिसे हम सहानुभूति या एम्पैथी कहते हैं, वो कम होने लगती है।
और ये बात दिखाती है कि प्रॉब्लम कितनी गहरी है। पावरफुल लोग सिर्फ दूसरों को समझने की क्षमता नहीं खोते, बल्कि उन्हें अक्सर इस बात का एहसास तक नहीं होता। उन्हें लगता है कि वो लोगों को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, जबकि असल में वो उनसे दूर होते जा रहे होते हैं। होता यह है कि पावर अपने चारों तरफ एक बुलबुला बना लेती है। लोग लीडर की हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं, उसे कभी सच्ची फीडबैक नहीं मिलती। इस वजह से वो अपनी गलतियों से सीख नहीं पाता और धीरे धीरे सबसे अलग थलग पड़ जाता है। तो सवाल ये उठता है कि हम पावर का इस्तेमाल कैसे करें बिना इसके बुरे असर में फंसे। इस आखिरी हिस्से में हम इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर एक हल की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ एक सीधा साधा 3 स्टेप्स का रास्ता है। पहला, स्टोइसिज्म से सीखें आत्मनियंत्रण। दूसरा, योग से सीखें आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस। और तीसरा, मॉडर्न साइकोलॉजी से ये सीखें कि हमेशा सच्ची फीडबैक की तलाश में रहना चाहिए। ये तीनों मिलकर एक जबरदस्त संतुलन बनाते हैं। देखिए, आखिरी मकसद सिर्फ पावर हासिल करना नहीं है, बल्कि पावर इंटेलिजेंस को विकसित करना है। इसका मतलब है अपनी पोजीशन की ताकत और अपनी अंदरूनी ताकत दोनों का इस्तेमाल समझदारी से और दूसरों की भलाई के लिए करना। और ये एक बहुत जरूरी बात है। पावर को सही मायने में समझने के लिए ये जानना भी जरूरी है कि बिना पावर के कैसा महसूस होता है। जब हम दोनों भूमिकाएं निभाते हैं, कभी लीडर बनते हैं और कभी किसी को फॉलो करते हैं, तभी हम वो सहानुभूति और समझदारी विकसित कर पाते हैं जो हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। तो आखिर में शक्ति एक आईने की तरह है। वो अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती, वो बस उस चीज को बड़ा करके दिखा देती है जो हमारे अंदर पहले से मौजूद है। असली सवाल तो ये है, जब शक्ति किसी के हाथ में आएगी तो वो उस इंसान के बारे में दुनिया को क्या दिखाएगी। इस विचार के साथ यहां आने के लिए धन्यवाद।